Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about BA second semester sociology important questions. आज जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं BA सेकंड सेमेस्टर के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपके जो एग्ज़ाम हैं वो मई के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। मई 2023 में फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, जैसे कोरोना के केसेस हैं चंडीगढ़ के अंदर लगातार बढ़े जा रहे हैं। ट्राई सिटी जैसे आपका ले लेते हैं, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, तो इसके अंदर रोज़ 700-800 केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये देखो, अब तो टेक्निक्स वगैरह हैं, इंजेक्शंस वगैरह हैं, तो उससे डील कर रहे हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे और आपके जो एग्ज़ाम है वो एज़ यूजुअल जो कोर्स आपका चलता है उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम लेंगे वो, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम है उसके अंदर जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है वो आपका जैसे आपकी डेट शीट आएगी तो मिड में ही रखते हैं वे एग्ज़ाम को। ये लास्ट में आपका पॉलिटिकल साइंस तक तो चला जाता है, तो आपके जिसमें आपको छुट्टियां मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है, इस तरीके से। और आपका देखा जाए तो ये जो वीडियो है वो यूसोल वाले स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, या फिर आपके कौन से प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, इन सब के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करोगे रेगुलर स्टूडेंट्स वालों को उनके कॉलेज टीचर्स बता देते हैं, जिस तरीके ज़्यादातर देखा गया है। पर अब जैसे प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो कॉलेज आर्ट्स में भी नहीं बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का, बच्चे अपने लेवल पे ही सब कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से देखो, अब जो यूसोल वाले स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आता है कि उन्होंने फर्स्ट यूनिट में से, जैसे यूनिट 1 होती है, जैसे मैं आपको शो करूँ यहाँ, उनको 2 क्वेश्चन आते थे, वो कह रहे 4 क्वेश्चन टोटल करने हैं, उन्होंने ये दोनों ही कर दिए। नंबर तो एक ही के मिलेंगे क्योंकि यूनिट 1 में से 2 में से आपने एक अटैम्प्ट करना है, तो आपको यहाँ दिक्कत आती है क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। दूसरा क्या है, कईयों के एग्ज़ाम स्किप हो जाते हैं। तीसरा देखो क्या है कि आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर सैम्पल पेपर के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, वो मैंने खुद के नोट्स के थ्रू आपको समझाया है। देखो, आप सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कैसे हेल्प ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा इंट्रोडक्शन कितनी लिखनी होती है, क्या लिखना होता है, डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी होती है, क्या हेडिंग चलती है, पॉइंट फॉर्म में आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन का एंड किस तरीके से होना चाहिए, वो आप उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ लोगे किस तरीके से उसे लिखा गया है, कितना डीप उसमें लिखा गया। तो आप उसे क्वेश्चन को ज़रूर देखें गुड मार्क्स लेने के लिए सोशियोलॉजी में। आपको दूसरी चीज़ मैं एक ये भी बता दूँ, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऐसा एग्ज़ाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी का या आप किसी भी स्टूडेंट के बच्चे हो, तो उसमें क्या होता है, बड़े कम नंबर दिए जाते हैं, 70 से ऊपर उठाते ही नहीं है सोशियोलॉजी में। आपका सिस्टम थोड़ा है चेंज हो रहा है, तो आप 80+ कैसे लेके आ सकते हो सोशियोलॉजी में, तो आपने अटेम्प्टेशन और प्रेजेंटेशन स्किल से ही आप मार्क्स लेके आ सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में आपने कभी भी अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। यू ऑलवेज मस्ट राइट योर क्वेश्चन इन द पॉइंटर्स फॉर्म ओनली। देखो, चाहे आप क्या हो गया, अगर आप टॉपर लिस्ट वाली, मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि यूसोल वाले स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट भी टॉप कर रहे हैं। अब रेगुलर स्टूडेंट वाला टाइम गया, तो अगर जो भी अच्छा एग्ज़ाम लिख के आएगा तो उसको मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट सोशियोलॉजी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैक्सिमम आप मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। मई के अंदर जो आप एग्ज़ाम में बैठोगे वो 90 नंबर के एग्ज़ाम में बैठोगे, 90 मार्क्स के एग्ज़ाम आपने देना है, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 12 में से 9 आपको शॉर्ट अटैम्प्ट करने 2-2 नंबर के, तो आपके यहाँ बन जाएंगे 18 नंबर। बचे आपके 72 मार्क्स 90 में से, तो आपको 4 यूनिट पूछी जाएंगी। 4 यूनिट में से आपने हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, एक ही अटैम्प्ट करना है हर यूनिट में से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले आप देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसका मीनिंग, फीचर और फंक्शन पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। उस सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसमें से आप ये कर सकते, इनइक्वालिटी सोशल नेचुरल, ये आपका उसका कंबाइन करके पूछ लेते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको इसका मैंने आप ऑलरेडी सिलेबस वगैरह जब मैंने डिस्कस कर, तो आप अगर आपने नोट्स वगैरह बनाना है, अब तो देखो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या आप एमबीडी आती है देखो, उसमें आपको पॉइंटर फॉर्म्स बने होते हैं। सोशियोलॉजी के अब एमबीडी ले लो, अगर आप जाओगे हिंदी में अभी आती है, इंग्लिश में भी आती है, मीडियम में आती है, पंजाबी मीडियम में भी आती है। अगर आपने एग्ज़ाम से हफ्ते पहले पढ़ रहे हो, अटेम्प्टेशन इंट्रोडक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है, बाकी पॉइंटर्स आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से, तो आपने किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो आपने नोट्स फॉर्म में बनाना है। जो मधुरिमा की बुक हरलॉम्बस होगी वो बुक लेनी है। अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप नोट्स तो बना नहीं सकते हो, तो आपने गूगल पे ही अपना टॉपिक सर्च करना है, पॉइंट फॉर्म में जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बताया, बस अपने पॉइंट फॉर्म में आपने लिख देना है। अगर आपका एमबीडी है तो वेरी गुड है, आप एमबीडी ले सकते हो। अगर आपका मधुरिमा है तो मधुरिमा। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस कंसेप्ट की, बस आपको यही चाहिए। क्वेश्चन किस घुमा के यही पूछा जाता है आपसे। यूनिट 2 में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, थ्योरीज में से आपकी कार्ल मार्क्स की कन्फ्लिक्ट की थ्योरी और वेबर की क्लास कास्ट और पार्टी की थ्योरी है। आपने ये 2 थ्योरीज करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट 2 में से। यूनिट 3 में से जो आपसे पूछा जाता है, कास्ट और क्लास को आप अच्छे से करके चले जाओ, तो आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा, यहाँ से बस कास्ट और क्लास को, इसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे ओरिजिन हुआ कास्ट का, क्या फीचर्स हैं, कास्ट में डिवीजन कैसे है, क्लास कैसे अलग होती है, कास्ट में हम हमेशा हमारी कास्ट सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्या किसी भी कास्ट का है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, शर्मा हमेशा शर्मा ही रहेगा। क्लास क्या होती है, अगर सोचो मैं पुअर क्लास में बॉर्न हुई हूँ, पर मैं अपने हार्डवर्क से मैं मिडिल क्लास में जा सकती हूँ, मैं मिडिल क्लास से अपर मिडिल में जा सकती हूँ, अपर मिडिल से मैं हायर क्लास में टॉप क्लास में भी जा सकती हूँ। तो ये तो क्लास कैन बी चेंज, कैन बी इंटरचेंज। अगर कोई टॉप क्लास वाला मेहनत नहीं करेगा, मिडिल में आ रहा है, मिडिल वाले सड़क पे भी बैठ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका क्लास हमेशा इंटरचेंज हो जाती है पर कास्ट हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 4 में से आपने हमेशा पढ़ के जाना है सोशल मोबिलिटी। आपसे पूछा ही जाएगा, अगर इंडिकेटर्स ऐसा है कि आप 5 मिनट पढ़ के जाओगे, 18 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन, बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन, इनकम, पर आपका सोशल मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th में, ये इसके लिए 4th यूनिट के लिए। बाकी ये तो बुक्स वगैरह बता रखी हैं, तो आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। देखो सेकेंड सेमेस्टर के बकायदा उसमें ना हो नोट्स, पर अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ आपको सोशियोलॉजी में आपको शो भी कर देती हूँ कि जिस तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। देखो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है SCP अड्डा, जैसे मैंने सर्च करा, उसके बाद आपने यहाँ आइकन पे इधर जो साइड में है SCP अड्डा, उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपको ये पेज ओपन नज़र आ जाएगा। आपने प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाओगे, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, BA की जितने भी सिलेबस है उनकी प्लेलिस्ट हो जाएगी। इंग्लिश कंपलसरी में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकंड सेमेस्टर को, थर्ड, फोर्थ, इन सब की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये आ गई आपकी प्लेलिस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ जी, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट आ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में जैसे आप जाओगे, सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट नहीं है, इसका मतलब सोशियोलॉजी में यहाँ आपको देखो क्रिएटेड प्लेलिस्ट, ये रही आपकी सोशियोलॉजी की। जो क्रिएटेड प्लेलिस्ट में जाओगे, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, 4th सेमेस्टर के हैं, पर आपको आइडिया मिल जाएगा अपने क्वेश्चन लिखना किस तरीके से। जैसे ये मैंने अपने नोट्स के थ्रू समझाया है। अगर आपका डिफरेंस आ जाए, आपने किस तरीके से लिखना है। अगर मीनिंग, नेचर, फंक्शन, फीचर्स आ जाए किसी भी टॉपिक के, तो आपने किस तरीके से किया। आपको नोट्स देखो, अंदर आप वीडियो ओपन करोगे तो आपको नोट्स से समझ सकते हो। ठीक है,
ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में तो कोई हेल्प आएगी ही, पर आप सेकंड सेमेस्टर में आइडिया ले सकते हो किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।